थैंक यू सो मच। फाइन। सो हियर नाउ, चूंकि हम यहाँ पे लैंग्वेज को सीख रहे हैं, तो लैंग्वेज के लिए सबसे जरूरी जो पार्ट होता है ना, दैट इज व्हाट यू हैव टू गो फॉर स्पीकिंग। अभी हम आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि भाई हमें अगर लिखना सीखना है तो लिखकर देखना पड़ेगा, क्रिकेट खेलना सीखना है क्रिकेट खेल के देखना पड़ेगा, तो सेम इफ यू वांट टू गो फॉर स्पीकिंग लैंग्वेज तो हमें बोलकर देखना पड़ेगा। अब देयर आर सो मेनी हर्डल्स जिसकी वजह से हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बात करते हैं कि उनके आसपास एटमॉस्फेयर नहीं है, माहौल नहीं है ऐसा जिसकी वजह से वो लोगों के साथ बातचीत कर सकें। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हेजिटेशन बहुत ज़्यादा होती है और हेजिटेशन की वजह से हम नहीं बोल पाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सर वोकैबुलरी की प्रॉब्लम होती है। सो विल जस्ट वर्क ओवर ऑल दीज एस्पेक्ट्स, हम इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आप इस बात को समझ के चलें कि अगर आप चीज़ों को नहीं बोलेंगे तो सीखने से कोई भी फायदा नहीं होगा। आई होप सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अगर आप चीज़ों को नहीं बोलेंगे तो सीखने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लैंग्वेज की, तो आपको उनको बोलकर देखना पड़ेगा। नाउ हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स हैं, इन्हीं दो टर्म्स के ऊपर हम बात करते हैं पूरी लैंग्वेज की। वो दोनों टर्म्स कौन कौन से होते हैं जरा उनको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप देखो व्हाट आई जस्ट गो फॉर शोइंग हियर, दिस इज मोबाइल, राइट? यू कैन सी ऑल द पीपल, दिस इज मोबाइल। आप चैट बॉक्स में अपनी तरफ से लिखकर बता सकते हैं जो भी आप कहना चाहते हैं ना, बोलिएगा मत। तो दिस इज मोबाइल। अभी आप देखो ये जो मोबाइल है ये कोई भी चीज है, तो मैं अगर इंग्लिश लैंग्वेज बोलना चाहता हूं तो मैं हर चीज को दो ही टर्म्स में देखूंगा। वो दोनों टर्म्स कौन से होंगे? या तो मेरे लिए कोई भी चीज एक्शन होगा या फिर वो नो एक्शन होगा। ये दोनों टर्म्स में ही हम बात करेंगे पूरे लैंग्वेज में। तो हमारा जो पूरा कोर्स चलेगा वो इन्हीं दोनों टर्म्स में चलेगा। या तो कोई भी चीज मेरे लिए एक्शन होगा या फिर कोई भी चीज मेरे लिए नो एक्शन होगा। अभी आप देखो, दिस मोबाइल इज नो एक्शन फॉर मी। नो एक्शन और एक्शन में अंतर क्या होता है वो समझते हैं। कोई भी चीज नो एक्शन होती है, लेकिन उस चीज के ऊपर किया गया कि जो काम होता है, जो एक्टिविटी होती है, वो एक्शन होता है। तो जो काम होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्शन, और जो काम नहीं होते उनको हम बोलते हैं नो एक्शन। तो ये मोबाइल जो है, ये मोबाइल है नो एक्शन, और मैं इसको पकड़े हुआ हूं तो पकड़ना हो गया एक्शन। इसको समझिएगा आप गौर से, है बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट, लेकिन हमारा पूरा कोर्स चूंकि इसी पे डिपेंड करेगा, इसलिए इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। ये समझ में आ गई बात ना, तो आप आसानी से सारी चीजें समझते चले आएंगे। कुछ लोग अपने माइक को अनम्यूट कर रहे हैं, तो कृपया करके उसको म्यूट रखिए, बता रहा हूँ, वरना मैं आपको क्लास में से म्यूट कर दूंगा। सो प्लीज कीप योर माइक म्यूट, ओनली म्यूट पे रखें उसको। कोई भी चीज पूछनी है आपके पास चैट बॉक्स का ऑप्शन है, उस पर आप लिखकर पूछ सकते हैं। अभी कुछ लोग मेरी बातों को समझ नहीं पाए हैं, उनका हैंड रेज अभी भी मुझे दिखाई पड़ रहा है। 123 के नाम से है कोई, उन्होंने रीनेम भी नहीं किया है। 5CD के नाम से है, उन्होंने भी हैंड रेज कर रखा है। लक्ष्य अग्रवाल है, उन्होंने भी हैंड रेज कर रखा है, पता नहीं क्यों। तो भाई अगर आपको कोई क्वेरी नहीं है तो हैंड डाउन कर रहे हैं, ठीक है? और अपने माइक को म्यूट करके रखें। कुछ लोग माइक बार बार खोल के रहे हैं। सो हियर नाउ वी गो। हम बात कर रहे थे कि हर चीज को हम एक्शन नो एक्शन में देखेंगे। अभी देखिए, आई जस्ट शो यू द अनदर थिंग, दिस इज ग्लास। तो ये जो ग्लास जो है, दिस इज नो एक्शन, और मैं इसको पकड़े हुआ हूं तो पकड़ना हो गया एक्शन। तो जो चीजें होंगी वो कहलाएंगी नो एक्शन, और उनके ऊपर जो हम एक्टिविटी करेंगे वो होंगे एक्शंस, ठीक है? फॉर एग्जांपल आई जस्ट गो फॉर शोइंग, दिस इज पेन। तो ये पेन जो है, दिस इज नो एक्शन। अब मैं इस पेन से लिखने का काम करता हूं, तो लिखना हो गया एक्शन। मैं और भी कोई चीज ले लेता हूं। अगर मैं देखूं मेरे पास इस हॉल में लैपटॉप है, तो लैपटॉप क्या है? लैपटॉप है नो एक्शन, और मैं इस लैपटॉप को ऑपरेट कर रहा हूं, तो ऑपरेट करना हो गया एक्शन। तो आप क्या करेंगे, आप गौर करेंगे तो आपको अपने चारों तरफ ये एक्शन और नो एक्शन होते हुए दिखाई पड़ जाएंगे, और यही समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, राइट? तो अब आप क्या करने वाले हैं, हम बात नहीं करेंगे, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। अब आपको गौर करना है, आप जहां पर बैठे हुए हो ना अभी, वहां पर आप अपने आसपास कोई भी चीज देखिए, उसमें से एक नो एक्शन वाली और एक एक्शन वाली चीज चैट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए फटाफट से। ये जरूर काम काम करें, जो भी मैं एक्टिविटी आपको बोलूँ ना उनको जरूर करते रहिएगा, वरना कोई मजा नहीं आएगा। मैं आपको सुनाता रहा, आप सुन के चले गए, कोई फायदा नहीं है। तो अब चैट बॉक्स में एक एक्शन और एक नो एक्शन लिखकर मुझे दीजिएगा। जो एक्शन हो उसके सामने एक्शन लिख देना, जो नो एक्शन हो उसके सामने नो एक्शन लिख देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर होता तो मैं लिखता, ये है मेरे पास बुक, डिक्शनरी है एक, तो मैं बोलूंगा बुक नो एक्शन, और बुक को ओपन करना ओपन एक्शन।
तो ऐसे करके आपको एक एक्शन और एक नो एक्शन अपने आसपास से अभी की अभी ढूंढकर इसमें लिखना है। चैट बॉक्स में जल्दी से लिखना स्टार्ट करिए, मैं देख रहा हूँ। हर्ष ने लिखा, विवेक ने लिखा, ठीक है। मैं सेंटेंस नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बस एक्शन और नो एक्शन पूछ रहा हूँ, उनको लिखते जाइए। आईपैड, आईपैड भाई साहब एक्शन नहीं है हर्ष, आईपैड नो एक्शन है, और आईपैड को जो आप यूज करते हैं वो एक्शन है। तो यही मैं आपको चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे आज, है ना। पेन, पेन नो एक्शन होता है, राइट एक्शन होता है। शिवम पाल समझिए इस बात को, पेन नो एक्शन है, पेन कोई एक्टिविटी नहीं है, पेन कोई काम नहीं है, और लिखना काम है। तो जो लिखना है वो एक्शन है और पेन नो एक्शन है। इतनी सी बात समझ ली है। अब देखिए, अगर आपको बस मैं बता के चला जाता कि ये एक्शन होता है नो एक्शन होता है, तो आपके अंदर ये वाले डाउट बने ही रह जाते और आप हाँ करके निकल जाते। तो इस बात को करके चलिए कि आपको कोई डाउट आए तो अपना हैंड रेज करिए या फिर पूछिए चैट बॉक्स में, ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूं। जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे डाउट ले जाके कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने लिखा पेन नो एक्शन है, बिल्कुल सही बात है। कॉपी नो एक्शन है, बिल्कुल सही बात है। पकना एक्शन है, सही बात है। तो आप पक रहे हो क्या निकिता, मेरी बातें सुन सुन के? ऐसे ही लग रहा भैया, है ना। पेंसिल नो एक्शन है, पर यूज एक्शन है। बुक नो एक्शन है और बुक रीड करना एक्शन है, सही बात है। फोन यूज करना एक्शन है और फोन नो एक्शन है। कंप्यूटर नो एक्शन है, हेडफोन नो एक्शन है, सही बात है। तो बहुत सारे लोगों के आ रहे हैं, अच्छी बात है। ऐसे ही करके आप लिखते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। डोर ओपन करना एक्शन होगा, और डोर क्या है, डोर नो एक्शन होगा। राइट, गोइंग वेरी मच नाइस, बहुत बढ़िया जा रहा है। तो आप गौर करेंगे ना, तो आपको अपने चारों तरफ इस तरह से बहुत सारे एक्शंस और नो एक्शंस आपको दिखाई पड़ेंगे। दैट्स वेरी गुड, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। 4-5 एग्जांपल्स में फिर से आपको देता हूं, ठीक है। जैसे ये जो हॉल है जिसमें मैं बैठा हुआ हूं, दिस इज नो एक्शन, पर मैं बैठा हुआ हूं तो बैठना है एक्शन। जैसे सही बात है, साक्षी ने लिखा है साइकिल क्या है, साइकिल है नो एक्शन, पर साइकिल को चलाना क्या होगा, एक्शन। कार है नो एक्शन, कार को चलाना एक्शन। तो इन्हीं दोनों चीजों में हम सारी बातें करते हैं। एक एक्शन होता है, एक नो एक्शन होता है, एक एक्शन होता है, एक नो एक्शन होता है। अभी क्या है कि नो एक्शन वाला जो पार्ट है ना, इसको हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं एवरीवन, बाद में कवर अप करेंगे। आसान होता है, इसमें कुछ भी ज्यादा टफ नहीं है, तो इसके ऊपर हम बाद में बातचीत करेंगे। अभी हम एक्शन वाले पार्ट के ऊपर बात करेंगे आज से ही, ठीक है। अभी क्या है, एक्शन को आप समझें तो ये एक्शन क्या करता है। ये एक्शन ना बहुत बार बदल बदल कर आता है। कभी एक्शन अपनी फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, कभी एक्शन सेकंड फॉर्म में आएगा, कभी एक्शन थर्ड फॉर्म में आएगा, कभी इस एक्शन में हम आईएनजी लगाएंगे। तो ये एक्शन ना बहुत बदल बदल कर आपके सामने आएगा। मैंने बॉस आपसे बोला कि अपने नाम रीनेम कर दीजिए। ये 5CDED 5V6, अब ऐसा करके पुकारूं आपको मैं? कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, जल्दी जल्दी से बताइए। सर मेरी क्वेरी पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल पहुंच रही है भैया, अगर कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए, ठीक है। लेकिन जरूरी है कि अपना नाम जरूर रीनेम कर लीजिए आप, ऐसे करके मजा नहीं आएगा, मतलब अजीब सा लगेगा सब कुछ आपको बुलाने में। चलो भाई ठीक है, तो अपनी आगे की बात करते हैं। तो अभी हम एक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, और ये एक्शन क्या है ना, बहुत सारे फॉर्म्स में आएगा आपके सामने। तो याद रखिएगा, अब मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको। आपके पास कॉपी और पेन होना चाहिए, बहुत सारी चीजें आपको लिखनी भी पड़ेंगी। छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे, लेकिन ये छोटे छोटे पॉइंट्स ना आपको स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे। एक चीज को जरूर दिमाग से निकाल दीजिएगा, वो चीज ये है कि यहाँ पे से बहुत सारे लोग इन बातों को सोच के कई बार बोलेंगे अरे ये तो मुझे आता है, ये चीज तो मैं जानता हूँ। तो बॉस आप जानते सब कुछ है, इंग्लिश में मैं कहूंगा यू नो ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन अब हमने पढ़ाने का आपको जिम्मा लिया है, तो जो जो पढ़ा रहे हैं उनको पढ़ते चलिए। बहुत सारी चीजें ऐसी भी आ जाएंगी जो शायद आप नहीं जानते होंगे, और अगर आप इंग्लिश पहले ही बोल लेते तो शायद हमारे पास आने की जरूरत नहीं थी। इसलिए आप इनको लैंग्वेज के पैटर्न से समझने की कोशिश करिएगा। होंगी वही सारी चीजें जो आपकी किताबों में है, पर थोड़ा सा बदल के उनको हम आपको सिखाएंगे, तो समझने की कोशिश करिएगा, चाहे जितनी छोटी चीज हो। तो सबसे पहला पॉइंट इसको समझते हैं कि जब भी मैं आपसे बोलूं कि एक्शन की बात हो रही है, तो एक्शन अगर अकेला बोला जाए तो समझ लेना एक्शन की फर्स्ट फॉर्म की बात हो रही है, राइट। तो एक्शन का पार्ट हमने अभी हटा दिया है, सिर्फ एक्शन की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, अब गौर करें आप, तो आपको अपने चारों तरफ इस समय भी बहुत सारे एक्शंस होते हुए दिखाई पड़ जाएंगे, बहुत सारे। क्या आपको दिखाई पड़ रहे हैं कुछ एक्शंस होते हुए? अगर कोई एक्शन आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो मैं सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक्शन की बात कर रहा हूं। कोई एक्शन अगर आपको इस समय होता हुआ दिखाई पड़ रहा है अपने चारों तरफ,
तो वो एक्शन आप यहाँ पे चैट बॉक्स में मुझे लिखकर बता दो फटाफट से, जल्दी से कर, कोई भी सिर्फ एक्शन जो आपको होते हुए दिखाई पड़ रहा हो। तब तक मैं अपनी मूछें थोड़ी ट्विस्ट कर लेता हूँ। मूछें आ गई, थोड़ा सा नया लुक आ गया मेरा। वेरी गुड, यस। तो मुनव्वर कह रहा है, मुनव्वर बस मुझे ना एक्शन चाहिए, बाकी नहीं चाहिए कुछ भी। हाँ हाँ हाँ, संजीव कह रहे हैं बफिंग। और रिचा, रिचा पेन कोई एक्शन नहीं होता भैया, रिचा सिकरवार, पेन तो नो एक्शन है, पेन से लिखना एक्शन होगा। हाँ, कुकिंग एक्शन है, वर्किंग एक्शन है, यूजिंग एक्शन है, सिटिंग एक्शन है, सही बात है। ये बहुत सारे एक्शन आ रहे हैं, जहाँ पे कमी आएगी मैं आपको बता दूंगा। लिखते हुए चलो फटाफट से, जल्दी जल्दी लिखो, और भी बहुत सारे लोग रह गए। 37 लोग हैं हमारे पास ज्वाइन कर रहे हैं, और आज मेरे पास टोटल लिस्ट आई थी करीब 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 115 लोगों की, जिसमें से सिर्फ 37 लोग ऑनलाइन आ पाए हैं। ज्वाइन सबको करना है, पर काम नहीं करना चाहते हैं। चलो जल्दी जल्दी से करो भाई। सिटिंग है, ठीक है। विपिन शर्मा ने खाली एक्शन लिख दिया है। कामाक्षी ने लिखा वर्किंग, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। तो बहुत सारे एक्शंस आपको दिखाई पड़ रहे होंगे अपने आसपास। अब देखो सारे लोग जरा समझें गौर से। अभी आप अगर चैट बॉक्स में देखेंगे तो जितने भी एक्शंस लिखे हुए आए हैं, गौर करने की बात है, इन सभी एक्शंस में हमने आईएनजी लगा हुआ देखा है, और सभी में नहीं तो ऑलमोस्ट 90% एक्शंस में हमें आईएनजी लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। तो अब इस आईएनजी की कहानी को समझ लेते हैं, जरा समझ लें। सो पॉइंट इज दिस कि अगर आपको कभी भी अपने सामने, अपनी आंखों के सामने कोई एक्शन होता हुआ दिखाई पड़े, तो वो एक्शन आप हमेशा आईएनजी लगाकर ही बताएंगे। लिख लो इसको, चाहे तो दिमाग में भर लो, भूल गए ना इसको तो बता रहा हूं मैं ऑनलाइन भी लोगों की पिटाई लगा देता हूं, समझ के रखना इस बात को। तो सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको अपनी आंखों के सामने कोई भी काम होता हुआ दिखाई पड़े, कोई भी एक्शन होता हुआ दिखाई पड़े, तो उस एक्शन को आप हमेशा आईएनजी लगाकर ही बताना। जैसे इस समय आप मुझे बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो मैं इसको सिट नहीं बोलूंगा, मैं इसको सिटिंग बोलूंगा। आपको अपने सामने कोई दौड़ता हुआ दिखाई पड़ जाए तो आप उसको रन नहीं बोलेंगे, आप उसको रनिंग बोलेंगे। अगर कोई आपको अपने सामने लड़ता हुआ दिखाई पड़ जाए तो आप उसको फाइट ना बोल के फाइटिंग बोलेंगे। जैसे इस समय मैं आपके सामने चीयर्स कर रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, तो इसको आप ड्रिंक ना बोल के ड्रिंकिंग बोलेंगे। पी लेता हूँ। ऐसे ही करके आपको कोई गाड़ी चलाते हुए मिल जाए, अगर ड्राइव करते हुए मिल जाए तो आप उसको ड्राइव नहीं बोलेंगे, ड्राइविंग बोलेंगे। कोई क्रिकेट खेलते हुए मिल जाए तो प्ले नहीं बोलेंगे, प्लेइंग बोलेंगे। और जैसे अभी मम्मी घर पे खाना वगैरह बना रही होंगी तो उसको इस समय कुक या प्रिपेयर ना बोल के प्रिपेयरिंग या कुक बोला जाएगा, क्योंकि आपको होते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो होते हुए दिखाई पड़ने से सिंपल सी बात है कि जब भी कोई काम होता होगा, चल रहा होगा, सामने दिख रहा होगा, तो उसमें हमेशा हम आईएनजी लगा के बताएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अब हम बात करते हैं दुनिया के सबसे ज्यादा कामगार इंसान की, सबसे मेहनती इंसान की। तो दुनिया का सबसे मेहनती इंसान तो आप जानते ही हैं, वो कौन है? जानते हैं नहीं जानते हैं? हेलो, कोई है क्या यहाँ पे? प्रांशी, दुनिया का सबसे मेहनती इंसान कौन है, जल्दी बताओ। सर आप। मैं, सही बोले आप, बिल्कुल सही बोला आपने, दुनिया का सबसे मेहनती इंसान मैं। पूछा किसी से, बताया गया, चौकीदार कह रहे हैं, अरे शिवम कह रहे हैं पंडित जी, पंडित जी मेहनती कहाँ है? छोड़ो पंडित जी की बात है। तो दुनिया का सबसे मेहनती इंसान मैं। कौन है? मैं। और मैं अपने आप को इंग्लिश में मैं क्या बोलता हूँ भाई? अपने आप को इंग्लिश में क्या बोलूंगा? अपने आप को इंग्लिश में जल्दी बताओ। आए। ओ, ये भाई साहब कोई है बोल रहे हैं दुनिया के सबसे मेहनती इंसान है पापा। सही है भैया। और एक एक बोल रहे हैं मेरी मम्मी। सही है, बढ़िया है। चलो ये आप फैसला घर पे कर लेना कि मम्मी मेहनती है या पापा मेहनती है, मुझे नहीं मालूम भाई। बस मैं बताऊं, मुझे तो लगता है दुनिया का सबसे मेहनती इंसान मैं हूँ। और अपने आप को आप जब बात करते हैं तो अपने आप को आप इंग्लिश में बोलते हैं आई। और याद रखने की बात यह है कि इसको जरा समझ लीजिएगा, मैं कल इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा काम करूंगा। कल मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रोनाउंस की जाती है चीजें, कैसे बोला जाता है उनको। लोग अक्सर थोड़ा सा गलत बोल देते हैं इंग्लिश में। हम यहाँ पे कई चीजों के ऊपर काम करेंगे। हम काम करेंगे कॉम्पोजिशंस के ऊपर कि सेंटेंस कैसे बनाया जाए। हम काम करेंगे आपको वोकैबुलरी देने के ऊपर ताकि आपका शब्दकोश बढ़े। हम काम करेंगे आपके प्रोनाउंसिएशंस के ऊपर, लोगों के उच्चारण बहुत खराब रहते हैं, उसके ऊपर सबसे ज्यादा काम किया जाएगा। तो इसको कृपया करके आज के बाद से कोई भी आई नहीं बोलेगा, ये सिर्फ बोला जाएगा आय। क्या बोला जाएगा? आय।
याद रखना, कोई भी इसको आई नहीं बोलेगा, इसको हम बोलेंगे आय। कल मैं यहाँ पर एक एक करके आप लोगों के नाम लूंगा और एक एक करके आपसे एबीसीडी सुनूंगा, क्योंकि मुझे ये मालूम है बहुत सारे लोग ठीक से एबीसीडी भी नहीं बोल पाते हैं। तो कल सारे सीख कर आना, मैं सबसे सुनूंगा, और अगर एबीसीडी सही से ना बोल पाई तो समझ लेना इंसल्ट हो जाएगी इतने सारे लोगों के बीच में। तो अच्छी तरह से सीख कर आना है आपको, है ना। कल मैं सबसे सुनूंगा, एक एक करके नाम लूंगा, आपको बोलना है और उसको बोलना होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि इसको हम आई ना बोलकर हम इसको बोलेंगे आय। तो भाई अभी तक हमारे पास बात चल रही थी एक्शन की। एक्शन कोई भी काम होता है, उस एक्शन में हमने जोड़ दिया आईएनजी। क्यों जोड़ दिया आईएनजी? क्योंकि हमें वो काम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा मेहनती इंसान है हम, मतलब आय, अपनी बात कर रहा था मैं। और अब एक सेंटेंस हम लिखते हैं, सभी लिखे हैं उसको अपने पास कॉपी में। सबसे पहले लिखे आय, उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखे एक्शन प्लस आईएनजी। आय, उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखे एक्शन प्लस आईएनजी। अभी ये इसमें क्या क्या आया है सेंटेंस में? इसमें मालूम पड़ा कि आप अपनी बात कर रहे हैं, इसमें मालूम पड़ा कि एक्शन की बात हो रही है, इसमें मालूम पड़ा कि आईएनजी की बात हो रही है क्योंकि काम चल रहा है। पर अभी भी ये सेंटेंस अधूरा है, अभी ये पूरा नहीं। क्या होता है ना कि सेंटेंसेस को पूरा करने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे इस सेंटेंस को जो पूरा करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी ना, तो हमें एक यहाँ पे शब्द चाहिए जो हेल्प करेगा इस सेंटेंस को या आईएनजी को कि ये सेंटेंस प्रॉपर तरीके से बन सके। और वो जो शब्द है वो है एम। वो जो शब्द होगा दैट इज एम। यस। तो अभी आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? आपका जो सेंटेंस बनेगा पूरा वो बनेगा आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। ये सेंटेंस अपने पास लिख लीजिए, आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। आई एम एक्शन प्लस आई, दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस। आज हमारी पहली क्लास है ना, तो आज हम बहुत ज्यादा तो नहीं सीख पाएंगे। और हमारी जूम मीटिंग की क्लास जो होती है ये सिर्फ 40 मिनट की होती है। आज बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो गया लोगों के आने में, कल से प्रॉपर हो जाएगा। आज हमारे पास सिर्फ 4 मिनट और 54 सेकंड बचे हैं, तो उसमें इन चीजों को हमें समझना है। ठीक है, तो आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, ये आपका एक सेंटेंस आया है। और इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का सिंपल सा मतलब है कि कोई काम चल रहा है और काम करने वाले आप हैं। आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। अब इस सेंटेंस का आपको करना क्या है? अब मैं आपको कुछ एक्टिविटीज दे रहा हूँ, वो आप समझिए। कुछ काम आपको घर के लिए दे रहा हूँ, वो समझिए, नोट करिए। आई एम एक्शन प्लस आईएनजी वाला सेंटेंस आपने लिख लिया होगा। पहला काम आपके लिए वो ये है, आप चाहे तो मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी लोगों के पास है, जिसके थ्रू आपको आईडी मिली है, डेली उसी नंबर से आपको आईडी मिलेगी। और आप चाहे तो अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, सर ये प्रॉब्लम आ रही है या ऐसा कुछ भी आ रहा है। अभी आपको क्या करना है? आपको कल एक लिस्ट तैयार करके मुझे शो करनी है। क्लास स्टार्ट होने से पहले वो लिस्ट आप मुझे दिखाएंगे व्हाट्सएप करके। उस लिस्ट में क्या होगा? अपने घर की आप सारी चीजों को देखेंगे। आपको जो भी चीजें दिखाई पड़े उसमें आपको 2 लाइन बनानी है, 2 लिस्ट बनानी है, एक तरफ एक्शन और एक तरफ नो एक्शन। चूंकि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने घर के, अपने आसपास के माहौल को कन्वर्ट कर रहे हैं इंग्लिश में, तो एटमॉस्फेयर बदल जाएगा, हम चीजों को इंग्लिश में देखना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो एक लिस्ट आपको बनानी है, एक तरफ एक्शंस, एक तरफ नो एक्शन। और हमें इधर उधर से नहीं लाने हैं, वो जो घर में हमें नॉर्मली दिखाई पड़ रहे हैं ना, उन्हीं चीजों को ढूंढना है। तो जो एक्शन की चीज हो वहां पे एक्शन लिखते हुए जाना, जो नो एक्शन की लिस्ट हो उसमें नो एक्शन लिखते हुए जाना। सो आई विल चेक आउट कि आप एक्शन और नो एक्शन प्रॉपर तरीके से पहचान पा रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे हैं। पहला काम आपका ये हो गया। दूसरा काम जो आपको करना है वो ये करना है कि अभी से लेकर कल तक जब आपकी क्लास स्टार्ट होगी, आपको ये मान के चलना है कि इस दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं वो सारे काम आप कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो आप। तो अगर आप सारे काम आप कर रहे हो, जैसे आपकी मम्मी खाना बना रही है ना, खाना बनाना कुक फूड हो गया या प्रिपेयर फूड हो गया, तो आप क्या मानेंगे कि ये काम मैं कर रहा हूँ। तो अगर आप कर रहे हैं तो अपने लिए आप कैसे बोलेंगे? जब वो काम चल रहा है तो आप बोलेंगे आई एम कुकिंग फूड या आई एम प्रिपेयरिंग फूड। ऐसे करके आप उसको बोल सकते हैं। ऐसे ही आपने देखा कि अभी पापा सो रहे हैं तो आपने अपने लिए बोल दिया सेंटेंस आई एम स्लीपिंग। ठीक है, आपने देखा कि भाई लड़ रहा है तो आपने अपने लिए बोल दिया आई एम फाइटिंग। तो आपको क्या करना है? आई जस्ट लुक फॉर, आप मुझे दिखाइएगा कुछ सेंटेंस लिख कर मेरे चैट में, आपको सॉरी व्हाट्सएप पे आप भेज कर उसको दिखाइएगा।
वो कुछ सेंटेंस बनाइए आप 15-20 जो आपके घर में काम आपको होते हुए दिखाई पड़े, और वो अपने लिए आप बोलकर बताएंगे कि मैं इस काम कर रहा हूँ, आई एम एक्शन प्लस आई। ठीक है, मैंने अभी तक आपको 2 चीजें बताई हैं एक्टिविटी, अब तीसरी एक्टिविटी और समझ लीजिए जो आपको करनी है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। होगा क्या, जब आप इन काम को करोगे ना, आप एक्शन और नो एक्शन की लिस्ट बनाओगे, आप आई एम एक्शन प्लस आईएनजी की लिस्ट बनाओगे, तो होगा क्या, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जिनको आप इंग्लिश में जानते नहीं होंगे। ये सबसे जरूरी एक्टिविटी है, क्योंकि हम अब उन चीजों को जानने की कोशिश करेंगे जो हम जानते नहीं है। जब उनको जानेंगे तभी तो नॉलेज बढ़ेगी। तो बहुत सारे एक्शंस ऐसे होंगे जिनको आप इंग्लिश में नहीं जानते, बहुत सारे नो एक्शंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनको इंग्लिश में नहीं जानते। जब आई एम एक्शन प्लस आईएनजी का सेंटेंस बनाओगे, उसमें भी आपको बहुत सारे एक्शंस पता ही नहीं होंगे इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं। तो जो जो एक्शंस आपको या जो जो नो एक्शंस आपको नहीं पहचान में आ रहे हैं, इनको क्या बोला जाता है, उनकी लिस्ट भी आप मुझसे पूछेंगे कि सर मैंने ये कर तो लिया है, पर इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये मुझे बता दीजिए। तो मैं इनको आपको इंग्लिश में बता दूंगा, इससे आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। ये 3 एक्टिविटी एक दिन के अंदर आपके घर का माहौल बदल देंगी, आपकी सोच बदल देंगी, आपको चीजें इंग्लिश में दिखाई पड़ने लग जाएंगी। तो ये जरूर करिएगा। अब हमारे पास 50 सेकंड रह गए इस आज की क्लास को फिनिश होने में। ये 40 मिनट का ही होता है, इससे ज्यादा हम नहीं चला सकते, अपने आप ही बंद हो जाता है। तो अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ लीजिए, बाकी फिर ये अपने आप ही कुछ सेकंड्स में खत्म हो जाएगा। एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग, अपने माइक को म्यूट करिए और अनम्यूट करिए और पूछ लीजिए। एनीबडी? सर क्लासेस कल कितनी बजे होंगी? ठीक 6 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होगी। और आज टाइम थोड़ा सा कम मिला ना, थोड़ा डिस्टर्बेंस था लोगों की, पहले दिन का था एंट्री होने में। कल से हम प्रॉपर 6 बजे से क्लास स्टार्ट कर देंगे, 6:05 से। ये अभी अपना आप ही बंद हो जाएगा, है ना? तो मुझे पूछ लीजिए जब तक जो भी पूछना चाहे। सर इसमें रोज की आईडी अलग अलग आई करेगी? नहीं, आपको सेम आईडी मिलेगी, लेकिन मैं आपको रिमाइंडर देता रहा करूंगा। रोज यही आईडी डालनी है? हाँ जी। सर मुझे हाँ जी।